तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स एनालाइजिंग ऑडियंस रिपोर्ट कि ऑडियंस की रिपोर्ट है उनको कैसे एनालाइज करते हैं। ये हम अपने गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड में आए और यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स का सेक्शन है यहाँ पर आपको अलग अलग रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं, रियल टाइम, ऑडियंस, एक्विजिशन, बिहेवियर, कन्वर्जन। तो हम जाएंगे ऑडियंस में और ऑडियंस में ये बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी जिसमें हम अभी देखने वाले हैं। ये जो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो डेमोग्राफिक्स के थ्रू हम देख सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में दो सेक्शन है, एज एंड जेंडर। जब हम ओवरव्यू प्रेस करते हैं तो एक ओवरऑल रिपोर्ट बन के आ जाती है, राइट। तो ये हमने ओवरव्यू प्रेस किया है, इसमें एज भी आ गया है, जेंडर भी आ गया है। 29 अप्रैल से लेकर मई 5 तक का, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, 1 अप्रैल से 5 मई तक का कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये आ चुकी है रिपोर्ट जो अभी जनरेट हुई है। इसमें 100% डेटा नहीं है, बट जितना जनरेट हुआ है उसके हिसाब से आप देखो तो हमारी साइट के जो विजिटर हैं, जो यूज़र हैं, जो यहाँ की मैट्रिक हमने यूज़र सेलेक्ट कर रखा है, उसमें 18 से 24 साल वाले 50% है, 25 से 34 वाले 50% है। यानी कि 18 से 34 साल वाले हमारे पास सारा ट्रैफिक हमारा 18 से 34 साल वाला है। इससे इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है कि मैं ये यूज कर सकता हूं जब मैं एडवर्टाइज बनाऊंगा कि 18 से 35 साल एज ग्रुप सेलेक्ट करना है। जेंडर वाइज देखें तो 100% जो अभी करंट दिखाई दे रहा है उसमें 100% मेल है। इसका मतलब मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो मेल है, राइट। तो इस तरह से आप डेमोग्राफिक्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। आप इंडिविजुअली भी जाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। इंडिविजुअली अगर आप देखना चाहते हैं, लेट्स से एज और जेंडर वाइज। इसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में जाकर भी हम देख सकते हैं कि ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। ओवरव्यू में जाएंगे तो अगेन ओवरव्यू आ जाएगा कि ये जो लोग आए हैं 1 अप्रैल से 5 मई के बीच में, इसमें से 12% फूड एंड डाइनिंग, कुकिंग एंथुजियास्ट, 30 मिनट शेफ, इस तरह का उनका इंटरेस्ट है। लगभग 11.39 जो है 11.40 के आसपास स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड स्पोर्ट फैन। इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। आपको पता है आपकी साइट पे किस तरह के लोग आ रहे हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंटेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ओके, इसमें अलग अलग कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। एफिनिटी कैटेगरीज, इन मार्केट सेगमेंट, वो आप अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ दिख रहा है। ओके, इसके अलावा अदर कैटेगरीज तो, लेकिन इसका हम यूसेज अभी बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वाली इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम जियो पे जाते हैं। जियो में लैंग्वेज, लोकेशन, लैंग्वेज से हम जाएंगे तो ये लैंग्वेज से हम चले गए। ये देखिए इंग्लिश यूएस, ENGB, ज़्यादातर ये इंग्लिश वाले हैं, ये इंडियन इंग्लिश है ये मतलब। और यहाँ पर मुझे यूजर्स दिखाई दे रहे हैं, कितने यूजर्स हैं, हिंदी कितने हैं, इंग्लिश, हिंदी। तो लैंग्वेज के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हैं, बट ये डेटा बहुत एक्यूरेट नहीं होता। उसका रीज़न ये, एग्जाम्पल के लिए, इंडिया में अगर आप हिंदी में भी टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके मोबाइल, उन फ़ोन का लैंग्वेज, फेसबुक का लैंग्वेज सब इंग्लिश सेट होता है, तो आपको एक्यूरेट डेटा इसमें नहीं मिलता है। लेकिन लोकेशन का डेटा एक्यूरेट होता है। ये अभी हम ऑडियंस रिपोर्ट देख रहे हैं, तो लोकेशन का डेटा इसलिए एक्यूरेट होता है। अगर आप देख पाओगे यहाँ पर कि जो हमारा मैक्सिमम ट्रैफिक है वो इंडिया से आया है, और उसको हम सिटी वाइज भी देख सकते हैं कि इंडिया में कहाँ से आया है। अगेन एड कैंपेन की टारगेटिंग करने के लिए हमारे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद हम बिहेवियर में जा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ मैं देख सकता हूँ न्यू वर्सेस रिटर्निंग, कितने यूज़र नए आए हैं साइट पर और कितने रिटर्निंग है। तो नए यूज़र तो 1166 है, बट रिटर्निंग जो है वो सिर्फ 6.5% से भी कम है, 6.35। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर्टिकुलर हम साइट की बात करते हैं तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट हमें इससे डेटा मिल गया कि भाई रिटर्निंग विजिटर बढ़ाने हैं। इसका मतलब जो नए विजिटर आ रहे हैं इनके ऊपर री टारगेटिंग करनी है, रीमार्केटिंग करनी है। इसके अलावा ईमेल कैंपेन भेजनी है, बड़ी सारी चीज़ें करनी है। फ्रीक्वेंसी एंड रीसेंसी, इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली जो लोग हैं वो किस पेज को ज़्यादा देख रहे हैं। एंगेजमेंट में जाकर आप देख सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए वो हमारी वेबसाइट पे एंगेज्ड हैं। तो 1115 जो सेशंस हैं या 1137 पेज व्यूज़ हैं जो सिर्फ 10 सेकंड के लिए थे। इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा बहुत क्लियरली कि सिर्फ 10 सेकंड आपका वेबसाइट पर, जो अगर एवरेज टाइम 10 सेकंड आ रहा है, तो आपकी वेबसाइट को आपने इस तरीके से बनाना होगा कि उस 10 सेकंड में ही आप अटेंशन ग्रैब कर लें।
और जो मैक्सिमम उसके बाद जो अच्छा नंबर है वो 61 से 180, 180 से 600 सेकेंड, विच मीन्स कि ये 1 से 5 मिनट। तो 1 से 5 मिनट या 10 सेकेंड से कम, तो 1 से 5 मिनट वाला नंबर भी ठीक ठाक है। ओके, तो यहां पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 0 से 10 सेकेंड वाले हैं, अब ये डेटा तो आपने देख लिया। फायदा ये है कि आपको अपना कंटेंट इस तरीके से डिजाइन करना है, आपकी स्ट्रेटजी इस तरीके से होनी चाहिए कि भाई मैं ये 10 सेकंड वालों को ज्यादा से ज्यादा कैसे 30, 60, 180 और 600 में कन्वर्ट करूं कि ज्यादा टाइम मेरी साइट पे स्पेंड करें। ओके, फिर ऑडियंस में नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जाकर भी आपको बहुत अच्छा डेटा मिलेगा। ब्राउजर इन ओएस में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस ब्राउजर से आपके पास सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, जैसे क्रोम एंड एंड्रॉयड वेबव्यू, इससे सबसे ज्यादा हमारे पास आए हैं। उसके बाद कुछ फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र, सैमसंग इंटरनेट, सफारी, सफारी ओपेरा, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो यहां से आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेटा अगर मुझे देखना है तो मैं देख सकता हूं कि भी सबसे कम जो है या सबसे ज्यादा बाउंस रेट कहां पर है। तो यूसी ब्राउजर में सबसे ज्यादा बाउंस रेट निकल के आया है 87%। तो हो सकता है साइट हमारी यूसी ब्राउजर के हिसाब से ना बनी हो, तो आप भी अपने फोन में यूसी ब्राउजर इंस्टॉल करके साइट ऐड करके देख सकते हैं कि भी, और आप साइट को बेटर बना सकते हैं। नेटवर्क हर बार नहीं ट्रैक कर पाएगा, ये डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर यही कि नेटवर्क नहीं ट्रैक कर पाया इसने, बट नेटवर्क में पता चलता है किस नेटवर्क से सबसे ज्यादा आपको यूजर आ रहे हैं। मोबाइल से आप देख सकते हैं ओवरव्यू। यहाँ पर अगेन आपको पता चल जाएगा कि कौन से, पहले तो सबसे पहले मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट कि हमारे, अगर आप यहाँ देखें ऑलमोस्ट 97% जो विजिटर है, 96.74, ये जो आपको दिख रहा है नंबर ये वाला, ये जो विजिटर है मोबाइल विजिटर है, राइट, सबसे कम टैबलेट से है। तो आपको पता चल गया कि मोबाइल से ज्यादा विजिट्स आ रही हैं, तो मोबाइल पे काम करना है। डिवाइसेस में जाकर भी आप देख सकते हैं कि अगर मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल डिवाइस किस ब्रांड की, कौन सा मोबाइल डिवाइस है, तो आपको इतनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्वेश्चन कि इसका फायदा क्या है, फायदा मान लेते हैं आप अगर आईफोन से रिलेटेड एक प्रोडक्ट, कोई एप्लीकेशन या कोई गेम या कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो एप्पल से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि बाकी का बेकार का जो ट्रैफिक आपके लिए वो कौन सा आ रहा है, या एंड्रॉयड रिलेटेड है तो आईफोन जो आपके लिए बेकार हो जाएगा उस केस में वो ट्रैफिक कौन सा आ रहा है, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस डिवाइस में सबसे हाई बाउंस रेट है। जैसे Xiaomi Redmi Y2 में 94%, तो हो सकता है वेबसाइट इसके हिसाब से ना बनी हो, और एवरेज सेशन ड्यूरेशन भी अगर आप देखो तो मात्र 10 सेकेंड है। वेरएज एप्पल आईफोन को देखें हम यहाँ पर, तो इसमें एवरेज सेशन ड्यूरेशन लगभग 4 मिनट है। तो वेबसाइट आईफोन के हिसाब से तो बहुत अच्छी बनी है, बट Xiaomi Redmi Y2 के हिसाब से खराब बनी है। तो इस तरह से आप चीजें देख सकते हैं। ओके, क्रॉस डिवाइस, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसमें, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में क्या होता है कि ये, जैसे आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, जिस भी इंडस्ट्री में है, उस इंडस्ट्री में और भी लोग जो गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में आपका जो वेबसाइट है, आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो आप देख पाते हो। एग्जांपल के लिए बेंचमार्किंग में अगर हम लोकेशन वाइज जाते हैं तो देखते हैं, अभी मैं देखो डेटा कैसा दिखाई देगा। तो और इंडस्ट्री यहाँ हमारी दिखाई देगी कि हमारी इंडस्ट्री है वोकेशनल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, राइट। तो इस कैटेगरी में इंडिया में हम बाकी लोगों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। या न्यू सेशंस की बात करें तो नए सेशंस तो यहाँ पर बेटर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। न्यू यूजर्स सिर्फ इंडिया में बेटर हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख पाओगे बहुत अच्छे तरीके से कि बेंचमार्किंग के हिसाब से, जैसे लोकेशन देखा वैसे आप डिवाइस भी देख सकते हो कि बाकी लोगों के अलावा आप इंडस्ट्री में कैसा कर रहे हो। जैसे यहाँ देखते हैं, मोबाइल की बात करें, मोबाइल ट्रैफिक की, तो इंडस्ट्री में हमारा मोबाइल ट्रैफिक ज्यादा है, लेकिन अगर डेस्कटॉप और टैबलेट की बात करें तो बहुत कम है। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद में क्या पता चला कि भाई डेस्कटॉप और मोबाइल फ्रेंडली टैबलेट के हिसाब से भी साइट पे काम करना है, कुछ पर्टिकुलर डिवाइस के हिसाब से काम कर रहा है, कुछ लोकेशन के हिसाब से भी काम करना है या एडवर्टाइज करना है, राइट, एज और जेंडर के हिसाब से भी काम करना है। तो इस तरह से गूगल एनालिटिक्स को आप यूज करके समझ सकते हो। तो जैसे ये ऑडियंस रिपोर्ट थी, इसके अलावा हम बात करेंगे एक्विजिशन रिपोर्ट की, बिहेवियर रिपोर्ट एंड कन्वर्जन रिपोर्ट्स की, ये बाद में आएंगी। ऑडियंस रिपोर्ट से आपको आइडिया लग गया होगा कि आप अपनी ऑडियंस के बेस्ड ऑन अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं।
ऑल राइट।